मुझे तो बहुत खुशी हुई और मैं जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा मैंने यहाँ पर पाया। तो अगर काशीपुर में ऐसी कोई व्यवस्था है तो ये हम लोग के लिए बड़े हर्ष की बात है। बच्चों को एक बड़ी तरीके की एक अच्छी तरीके की शिक्षा दी जा रही है जिसको वो प्रैक्टिकली आगे चल के उसको यूटिलाइज कर सके। अच्छा सर, बच्चों ने आपसे आपके संघर्ष के दिनों से संबंधित सवाल भी पूछे, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको अपना वो पुराना दिन भी याद आया होगा और आपने बड़े अच्छे सुझाव भी दिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि संघर्ष तो हर व्यक्ति करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर उनको आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स वर्क एंड वर्क एथिक्स, तो वो एक अच्छा लीड कर पाएंगे। एक ओंकार स्कूल की गतिविधियों पर सभी की नजर रहती है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब और बेहतर से बेहतर करने का एक प्रेशर भी बिल्डअप। सर देखिए, सर ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो मैं भी उसी में बिलीव करता हूँ। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आज काशीपुर के एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल में पहुंचे हैं शहर और प्रदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति पवन अग्रवाल जी, जो कि नैनी पेपर मिल के एमडी भी हैं। आज यहाँ एक ओंकार स्कूल में पहुंचे हैं और इन्होंने बच्चों की क्लास ली है और बच्चों ने इनसे सवाल पूछ करके इनकी भी क्लास लेने का प्रयास किया है। आइए पवन अग्रवाल जी से बातचीत करेंगे। सर, आज एक ओंकार स्कूल में पहुंचे हैं, किस तरीके की ये विजिट रही, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी हुई और मैं जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा मैंने यहाँ पर पाया। और मैं इस स्कूल में पहली बार आया हूँ। लेकिन मैंने इस स्कूल के बारे में सुना हुआ था कि एक बिल्कुल डिफरेंट पद्धति पे ये स्कूल चल रहा है। और यहाँ के जो ओनर हैं, जो चेयरमैन हैं सुखबीर जी, ये फिनलैंड में रह के आए हैं। और फिनलैंड, जैसे हमको पता है कि विश्व में जितनी अच्छी एजुकेशन, जितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड में है उतना कहीं नहीं है। और वहां से तो अब जैसे हमारी दिल्ली सरकार है, वो भी फिनलैंड से काफी चीजें लाके और उस मॉडल पे अपने स्कूलों में चेंजेस कर रही है। तो अगर काशीपुर में ऐसी कोई व्यवस्था है तो ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है। तो मुझे तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने यहाँ पर सेटअप देखा है सारा, और जो सोच मैंने यहाँ मैनेजमेंट की देखी है, मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के छात्रों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सेटअप, ये इंस्टीट्यूट। और मेरी बड़ी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ के बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा भी आपने कहा कि उन्होंने मुझे हॉट स्पॉट में रखा और बड़े अच्छे सवाल किए। और उनके इसलिए बताता है कि यहाँ पे बच्चों को सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, बच्चों को इंक्यूजिटिव बनाया जा रहा है। बच्चों को ये यहाँ पर खाली ऐसा नहीं है कि किताबें रटवाई जा रही हो, बच्चों को एक बड़ी तरीके की, एक अच्छी तरीके की शिक्षा दी जा रही है जिसको वो प्रैक्टिकली आगे चल के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा सर, बच्चों ने आपसे आपके संघर्ष के दिनों से संबंधित सवाल भी पूछे, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको अपना वो पुराना दिन भी याद आया होगा और आपने बड़े अच्छे सुझाव भी बच्चों को दिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि संघर्ष तो हर व्यक्ति करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो डेफिनेटली हमने भी काफी संघर्ष किया था। और बच्चों ने जो सवाल पूछे वो बड़े प्रैक्टिकल, वो जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली संघर्ष किस तरह का था और किस क्षेत्र में संघर्ष था। तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी और बच्चों के साथ मैंने फिर वो शेयर किया सारा, कि चाहे देखिए क्या है कि यहाँ पर कोई भी अगर उद्योग लगाया जाता है तो आज से 30-35 साल पहले तो विषम परिस्थितियां थी। और उसमें आपको एक दो पांच नहीं, कम से कम 30-35 सरकारी विभागों से डील करना होता है। कई तरह की समस्याएं आती हैं, माल बेचने में समस्या, क्वालिटी बनाने में समस्या, फिर यहाँ पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने बच्चों को बताया कि किस प्रकार से हम लोग अपने अपनी नैतिकता को बरकरार रखते हुए, अपने एथिकल वैल्यूज को बरकरार रखते हुए हम किस प्रकार एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और मुझे लगा कि बच्चों में काफी जोश मुझे दिखाई दिया और एक अलग तरह की मुझे उनके अंदर एक इच्छा शक्ति दिखाई दी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, जो एक बहुत अच्छी बात है। जी, चलिए, तो साथियों, आपने अग्रवाल साहब को सुना। फिलहाल यहाँ स्कूल के एमडी सुखविंदर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज सर आपके स्कूल में विजिट करने पहुंचे और इन्होंने अपने जो मत हैं, अपनी जो मन की बात है, वो आपके स्कूल के लिए बताई है। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक, सबसे पहले तो सरकार में थैंक यू करना चाहूंगा कि इतने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाल के बच्चों को एक जो उनका विजन है और बच्चों को एक गाइडेंस दिया। बिकॉज वी आर वेरी फॉर्चून टू हैव सर हेयर। बिकॉज आज जो बच्चा है, जो हमारा आज यंग माइंड है, यही आज 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, वो सोसाइटी में जाएंगे, सोसाइटी को सर्व करेंगे। कुछ कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे। बट अगर उनको आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स वर्क एंड वर्क एथिक्स, तो वो एक अच्छा लीड कर पाएंगे। और वैसे भी जैसे हम कहते हैं कि इंडिया को अब जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने की। बिकॉज हम सर्विस इंडस्ट्रीज में अपना लोहा मना चुके हैं।
अब जब हम अगर चाहते हैं कि हमने जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में नंबर 1 बनना है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसी के तहत हमने सर को बुलाया कि आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए, बच्चों को एक विजन दीजिए कि अब हमने कैसे लीड करना है, बिकॉज जो आज बच्चे बैठे हैं क्लासेस में, दे विल बी द लीडर्स टुमारो। जी। अच्छा सर, जैसे आज पवन अग्रवाल जी यहाँ पहुंचे हैं, इसी प्रकार से समय समय पर शहर और बाहर के भी तमाम संभ्रांत लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो एक ओंकार स्कूल की गतिविधियों पर सभी की नजर रहती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब और बेहतर से बेहतर करने का एक प्रेशर भी बिल्डअप होता है। सर देखिए, सर ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो मैं भी उसी में बिलीव करता हूँ कि हम प्रेजेंट में बिलीव करते हैं कि ठीक है, हमारे बच्चों को और क्या चाहिए, कल और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो उसके तहत हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, बच्चों को वो देने की कोशिश करते रहते हैं, और जो बेंचमार्क्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। जी। तो साथियों, आपने पवन अग्रवाल जी और सुखविंदर सर को सुना। आज एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी स्कूल में पवन अग्रवाल जी की ये विजिट थी, और विजिट में जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पवन अग्रवाल जी ने यहाँ के स्टूडेंट्स की क्लास ली और स्टूडेंट्स ने अपने सवालों के जरिए पवन अग्रवाल जी की क्लास ली। फिलहाल इस विजिट को लेकर के और पवन अग्रवाल जी और सुखविंदर सर के वक्तव्यों को लेकर के आप क्या कहते हैं, कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।